हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के सेकेंड मई के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ये 5 करंट अफेयर्स टॉपिक्स। फर्स्टली, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट रूलिंग जिसमें डिजिटल एक्सेस को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है। सेकेंडली, कास्ट सेंसस 2025 के इंक्लूजन के इम्प्लीकेशंस। थर्डली, शुगर केन फार्मर्स के लिए एफआरपी रिवीजन। आज का फोर्थ टॉपिक है इंडिया के ई हाईवेज का टारगेट। और फाइनली हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इनिशिएटिव एम फॉर नेचर बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, डिजिटल एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। सबसे पहले बात करते हैं एक लैंडमार्क जजमेंट की। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि डिजिटल एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज अब आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट होगा। जैसे कि आप जानते हैं, आर्टिकल 21 एंश्योर्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस तक लिमिटेड नहीं है। फ्रांसिस कोरेली मलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया था कि लाइफ का मतलब लाइफ विथ डिग्निटी होता है। इसी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई और राइट्स आर्टिकल 21 के एम्बिट में इंक्लूड किए, जैसे द राइट टू लाइवलीहुड, Olga Tellis judgment, right to pollution-free environment, right to privacy under case Puttaswamy judgment, or even the right to die with dignity through passive euthanasia. जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने केस पुट्टास्वामी जजमेंट में डिक्लेयर किया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, उसके बाद कई लैंडमार्क जजमेंट्स आए जिसने प्राइवेसी, डिग्निटी और लिबर्टी के कंसेप्ट को स्ट्रेंथन किया। लेट अस लुक एट द मेजर वंस। फर्स्ट, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। उन्होंने कहा कि सेम सेक्स रिलेशनशिप्स बिटवीन कंसेंटिंग एडल्ट्स को लीगल कर दिया जाए। ये जजमेंट पर्सनल ऑटोनॉमी, आइडेंटिटी और सेक्सुअल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड, द हदिया केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि एन एडल्ट हैज़ द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ देयर चॉइस, चाहे उनकी रिलीजन या कास्ट कुछ भी हो। ये डिसीजन फिर से इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का डायरेक्ट प्रोटेक्शन था अंडर राइट टू प्राइवेसी। एंड थर्ड, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्टरी लॉ विच कम्स अंडर सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, सेइंग इट वायोलेटेड सेक्सुअल लिबर्टी, प्राइवेसी और इक्वल राइट्स ऑफ विमेन। कोर्ट ने हाउएवर क्लैरिफाई किया कि दे एक्सपेक्ट एडल्टरी टू रिमेन अ सोशल क्राइम, लेकिन क्रिमिनलाइजिंग इट वायलेट्स इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। ये सभी जजमेंट्स दिखाते हैं कि प्राइवेसी सिर्फ एक फिजिकल स्पेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये थॉट्स, चॉइसेस, रिलेशनशिप्स और डिग्निटी तक एक्सटेंड होता है। प्रेजेंटली इन्हीं राइट्स में एक और एडिशन हुआ है। अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो पेटिशनर्स थे, एसिड अटैक सर्वाइवर्स और एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, उन्होंने कंप्लेन किया कि डिजिटल केवाईसी सिस्टम्स उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज किया कि अगर डिजिटल सिस्टम्स इंक्लूसिव नहीं हैं तो वो डिग्निटी और लिबर्टी को इन्फ्रिंज करते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को 20 क्लियर डायरेक्टिव्स दिए हैं टू इंश्योर अ बैरियर फ्री डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी के साथ आपको एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है ऑन आर्टिकल 21। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू अ मेजर पॉलिसी डेवलपमेंट, द कास्ट सेंसस। इंडिया में सेंसस एक डिसीनियल एक्सरसाइज है, मतलब ये हर 10 साल में होती है और इसे कंडक्ट करती है रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पहली बार कास्ट डेटा ऑफिशियली कलेक्ट किया गया था 1931 में। उसके बाद से सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का ही डेटा रिकॉर्ड हुआ है, ओबीसीज और अदर कास्ट का कलेक्ट नहीं हुआ है। रिसेंट अपडेट यही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस में कास्ट डेटा भी कलेक्ट करने का अप्रूवल दे दिया है। ये डिजिटली कलेक्ट होगा। सेंसस ऐप में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा अदर कास्ट कैटेगरी भी इंक्लूड होगी थ्रू अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। इसी टॉपिक पे बात करते हैं SECC या सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की। 2011 में हुआ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एक सेपरेट एक्सरसाइज था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और हाउसिंग अफेयर्स ने इसे कंडक्ट कराया था। लेकिन
उसमें जो कास्ट डेटा कलेक्ट हुआ था उसे पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया था और SECC सेंसस एक्ट के अंदर नहीं आता है। अब जो अपकमिंग कास्ट सेंसस है सेंसस एक्ट 1948 के अंदर होगा, इसीलिए इसका डेटा ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड और पॉसिबली पब्लिक भी होगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन, 33% विमेंस रिजर्वेशन और OBC सब कैटेगराइजेशन के लिए इस डेटा को इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। अब इस टॉपिक पे आपको एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसे सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मूविंग ऑन, चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट एग्री इकोनॉमिक अपडेट की तरफ। FRP या फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ये एक मिनिमम प्राइस होता है जो शुगर मिल्स को फार्मर्स को पे करना होता है, चाहे मार्केट प्राइस ऑफ शुगर केन जो भी हो। इसका अनाउंसमेंट कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करता है, जस्ट लाइक दैट ऑफ MSP, और प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी के चेयरमैन हैं। लेटेस्ट अपडेट यही है कि FRP फॉर शुगर सीजन 2025-26 has been increased from 340 rupees to 355 rupees per quintal. FRP प्राइस इंश्योरेंस जैसा काम करता है और शुगर केन फार्मर्स के लिए ये इनकम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, अगेन इन द सिमिलर वेन एज दैट ऑफ MSP फॉर फूड ग्रेन्स। नाउ लेट्स शिफ्ट गियर्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियाज E-हाईवेज मिशन। E-हाईवेज का मतलब है ऐसे नेशनल हाईवेज जहां EV चार्जिंग स्टेशंस हर 50 किलोमीटर्स पर अवेलेबल होंगे। इसका गोल है 5,500 किलोमीटर्स ऑफ E-हाईवेज डेवलप किया जाए बाय 2027 अंडर द PPP मॉडल विद सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड या IIPDF। ये प्रोजेक्ट इंडिया के क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन के लिए की रोल प्ले करेगा। नाउ फाइनली a quick look at an international initiative, Aim for Nature. इसे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने या FAO ने लॉन्च किया है और यूनाइटेड किंगडम इसकी फंडिंग कर रहा है। एम फॉर नेचर या एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसका गोल है कंट्रीज को इकोसिस्टम रिस्टोरेशन ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग में हेल्प करना। ये इनिशिएटिव टारगेट 2 ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से अलाइन करता है, जिसका गोल है टू रिस्टोर एटलीस्ट 30% ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स बाय 2030। आगे चलने से पहले आज का कोट है आत्मानि प्रतिकूलानि परेशम न समाचारी फ्रॉम द महाभारत। इसका मतलब है जो चीज़ें हमें खुद के लिए बुरी, दुखदाई या गलत लगती हैं वो हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। सो विद दैट डियर एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। इन टॉपिक्स को हम ज़रूर रिवाइज कीजिए क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल्स पे आपको वैल्यू एडिशन करा सकता है। थैंक यू एंड जय हिंद।